महिला नागा साधुओं का जीवन एक रहस्य और तपस्या से भरा ऐसा अध्याय है जो सदियों से आम लोगों की समझ से परे रहा है। साधारण महिलाओं के लिए यह सोचना भी कठिन है कि कोई अपनी पूरी जिंदगी, परिवार, समाज और सांसारिक सुखों का त्याग कर ऐसी कठोर साधना में कैसे लीन हो सकता है। लेकिन यह सत्य है कि महिला नागा साधु बनने का रास्ता न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह अद्भुत धैर्य, आत्मसंयम और आध्यात्मिक शक्ति की मांग करता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक सामान्य महिला के उस निर्णय से जब वह सांसारिक मोह माया को छोड़ने का संकल्प लेती है। यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि यह केवल एक नया जीवन अपनाने का नहीं, बल्कि पुराने जीवन का पूर्णतः त्याग करने का भी वचन होता है। साधारण महिलाओं के लिए यह मार्ग इतना कठिन और कठोर है कि केवल कुछ ही इस राह पर चलने का साहस कर पाती हैं। जब कोई महिला नागा साधु बनने का संकल्प लेती है तो सबसे पहले उसे अपने परिवार और समाज से नाता तोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है पिंडदान। सामान्यतः पिंडदान मृतकों के लिए किया जाता है, लेकिन नागा साधु बनने वाली महिला अपना स्वयं का पिंडदान करती है। यह प्रतीक है कि उसने अब अपने सांसारिक जीवन को समाप्त मान लिया है। पिंडदान के बाद महिला को अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन यहां से उसकी कठिन यात्रा शुरू होती है। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। महिला को अगले 10 से 15 वर्षों तक अपने विचारों, इच्छाओं और वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है। यह ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। इस दौरान महिला को तपस्या, ध्यान और योग के कठोर अभ्यास करने पड़ते हैं। महिला नागा साधु बनने के दौरान एक विशेष संस्कार मुंडन होता है। इस प्रक्रिया में महिला का सिर मुंडवाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि उसने अपनी पुरानी पहचान और आत्मसम्मान को त्याग दिया है। इसके बाद उसे पवित्र नदी में स्नान कराया जाता है, जो उसके नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह प्रक्रिया केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। नागा साधु बनने की सबसे कठिन प्रक्रिया लिंग भंग मानी जाती है। यह प्रक्रिया महिला के जीवन में एक नई दिशा और नई सोच लाने के लिए की जाती है। लिंग भंग का उद्देश्य यह है कि साध्वी अपनी सभी इच्छाओं और सांसारिक वासनाओं से मुक्त हो जाए। इस प्रक्रिया को सहना आसान नहीं है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यंत कठिन होती है। सभी कठिनाइयों को सहने के बाद जब महिला नागा साधु बनती है तो उसे माता का दर्जा दिया जाता है। यह केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि एक सम्मान है, जो यह दर्शाता है कि उसने सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर मोक्ष के मार्ग पर कदम रख दिया है। नागा साध्वियों को अखाड़े में विशेष स्थान दिया जाता है। महिला नागा साधुओं का जीवन बहुत ही सादा और अनुशासित होता है। वे दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करती हैं और भगवान शिव की आराधना में समय बिताती हैं। उनकी दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना और योग शामिल होता है। उनका भोजन भी साधारण होता है। वे केवल एक बार भोजन करती हैं, और वह भी बिना मसाले का। उनकी दिनचर्या इतनी कठोर होती है कि इसे समझना और अपनाना आम लोगों के लिए असंभव सा लगता है। महिला नागा साधु बनने के बाद साध्वी अपना अधिकांश जीवन गुफाओं और जंगलों में बिताती हैं। ये स्थान उनकी साधना के केंद्र होते हैं, जहां वे दुनिया की चकाचौंध से दूर आत्मचिंतन और तपस्या में लीन रहती हैं। कुंभ मेले जैसे अवसरों पर ही वे सार्वजनिक रूप से प्रकट होती हैं। उनका यह जीवन इतना रहस्यमय होता है कि लोग उनकी झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं की शोभा यात्रा एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती है। महिला नागा साधु भस्म लपेटे, गहनों से सजी और मंत्रों का जाप करती हुई जब इस यात्रा में भाग लेती हैं, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते हैं। उनके तप और त्याग के कारण लोग उन्हें दिव्य मानते हैं। यह माना जाता है कि इन साध्वियों के आशीर्वाद से जीवन की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। महिला नागा साधुओं का जीवन हमें त्याग, तपस्या और आत्म संयम का महत्व सिखाता है। उनका मार्गदर्शन यह बताता है कि सच्चा सुख सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म शांति में है। उनकी साधना और तपस्या का उद्देश्य
केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि संसार को यह संदेश देना है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। न केवल भारतीय महिलाएं बल्कि विदेशी महिलाएं भी नागा साधु बनने के इस कठिन मार्ग को अपनाती हैं। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से महिलाएं भारत आकर इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनती हैं। उनके लिए यह अनुभव न केवल आध्यात्मिक है बल्कि एक नई जिंदगी का आरंभ भी है। महिला नागा साधुओं की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई को सहने की ताकत हमारे भीतर है। बस हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रहने की आवश्यकता है। नागा साधुओं का जीवन यह प्रमाण है कि सच्चा आत्मज्ञान कठोर तपस्या और संकल्प से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस रहस्यमय और प्रेरणादायक यात्रा के बारे में जानने के बाद आप भी इन साध्वियों के जीवन से कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हैं। उनकी तपस्या और त्याग हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों को जीतना जरूरी है।